है कि हम लोग लाइफ में नहीं सोचे थे कि वो ऐसा काम करेगा। आज हम सोचते हैं तो यह तो मेरे साथ भी गलत किया, अपनी फैमिली के साथ गलत किया, अपने बच्चे के साथ गलत किया, हर एक रिलेशन के साथ गलत किया। तो हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद हनवी अर्चना में आपका स्वागत करती हूँ। तो हम लोग बैठे हुए हम हैं और भाभी हैं ये। तो ये ब्लॉग में क्या बोलते हैं, कमेंट रेगुलर ब्लॉग में आते हैं। नहीं, रेगुलर कमेंट इनका आता है। तो हम लोग आते हैं, जो अमृतवाणी एक ब्लॉग है, अमृतवाणी करके जो आते हैं, तो मेरे यूट्यूब जो मतलब उसके नीचे जो कमेंट रहता है वो यही रहती है, कमेंट कंटिन्यू इनका कमेंट आता है। तो वही हम लोग बैठ रहे थे, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे ऐसे कुछ अपने ही स्टोरी के बारे में, लव स्टोरी के बारे में। तो पता है क्योंकि हमारी शादी 1 साल हुई थी, इनकी शादी 2 साल हुई थी, तब से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। और ये हमको ही नहीं, इवन मेरे हस्बैंड को भी जानती हैं। और जब तक परी भी नहीं हुई थी, ये बिटिया रानी भी नहीं थी, अभी तो चिढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये भी नहीं हुई थी, तब से हम लोग को जानती हैं। तो परेशानी तो हम लोग एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते थे, खड़े रहते थे, ऐसे समझाना बुझाना। स्टैंड लेना क्या होता है, मोटिवेट करना, ऐसे बोलना कि हाँ सब ठीक हो जाएगा। तो उसमें वो भी शामिल रहता था। लेकिन आज के दिन में क्या ही बोल सकते हैं, वही हम भाभी से बोल रहे थे, तो भाभी बोल रही थी कि हाँ, जो कभी हम आज तक सोचे भी नहीं थे कि वो बंदा ऐसा करेगा। इतना अच्छा कपल था इसका कि कभी हम लोग नहीं सोचे थे कि ये दोनों अलग होंगे। लेकिन पता नहीं मतलब कैसे निकम्मा निकल गया वो कि मतलब कमीनापंती का हद कर दिया। लेकिन इतना कमीनापंती का हद कर दिया है कि हम लोग लाइफ में नहीं सोचे थे कि वो ऐसा काम करेगा। आज हम सोचते हैं तो ये सोचते हैं कि वो कैसे कर सकता है इसके साथ। और आप लोग पूरा इसका सपोर्ट करिए और इसका ब्लॉग देखिए, ताकि ये आगे तक जाए और उसको वो दिखाए कि हाँ लाइफ में हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तुम छोड़ दिया है तो बढ़ और सकते हैं। तुम मेरे साथ जो ऐसा किया है, तुम्हारे साथ भी वैसा ही हो। बस हम यही चाहते हैं, तुम्हारे साथ तो उससे भी बुरा हो, भगवान करे कि तुम वहीं का नहीं रहो। उस लड़की को भी आप देखी होंगी, जिस लड़की को वो मतलब जो किया है वो हाँ। वो लड़की कैसी है दिखने में, कितनी अच्छी है। मतलब हम है जैसे वैसे वो है। हमारे जैसा लड़की कहाँ से उसको मिलेगा। उसका अभी आंख का पर्दा अभी हटा नहीं है ना अर्चना। जब उसका आंख पर का पर्दा हटेगा ना, तब उसको पता चलेगा। अभी उसको लगता, कहावत नहीं है कि नया चीज ना थोड़ा ज्यादा आदमी को अच्छा लगता है, लेकिन जब वही चीज जब पुराना हो जाता है ना, तब उसको समझ में आएगा। अभी वो दुनिया नहीं देखा है, वो एक कुआं का मेढक है विकास। दुनिया हमको गाली देगा, वो भी देखेगा वीडियो तो हमको गाली देगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो एक कुआं का मेढक है, उसको लगता है कि बस इतना ही बड़ा दुनिया है। जब वो कुआं से बाहर निकलेगा ना, तो उसको भी पता चलेगा कि नहीं, दुनिया बहुत बड़ा है और हम किसको खोए हैं। तुम जैसा लड़की को, जो आज तुम अकेले इतना फाइट कर रही हो एक बेटी को लेके, एक बार भी नहीं पीछे मुड़ के देखा कि हमारे जाने के बाद हमारा बेटी का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरा माँ बाप का क्या होगा। क्योंकि माँ बाप का एक ही बेटा था वो, और वो ऐसा कदम उठाया। तो ऐसे इंसान रहना, ऐसा भगवान ना माँ बाप को औलाद दे और ना ही ऐसा कोई लड़की को ऐसा पति दे कि लड़की का जिंदगी बर्बाद कर दे। वही तो सिर्फ हम ही, मान ली हम तो दर दर का ठोकर खा ही रहे हैं। तो वही तो हम तो दर दर का ठोकर खा रहे हैं, जो खा रहे हैं। माँ बाप भी साथ में, एक बार भी अपने फैमिली का भी मुंह वो इंसान नहीं देखता कि जो माँ बाप जन्म दिया है। या हम जिस बच्चे को, ये इतना छोटा बच्चा, इतना कोई इसको देखता है तो बोलता है इतना प्यारा बच्चा कोई छोड़ के जा सकता है। हम लोग तो कभी ना जाए, कोई मतलब कैसे कोई छोड़ सकता है भाई दुनिया में। हम खुद सोचते हैं कि एक दिन हम इसको छोड़ते हैं तो मेरा हालत खराब। वो बाप होके कैसे छोड़ दिया है किसी तीसरे के लिए। और आज तक ये है कि ये लड़की आज तक ओपन खोल के तुम नहीं बोल रही हो, जिसके वजह से मेरे को ना बहुत तकलीफ है कि ओपन आओ, तुम सामने आओ और बोलो सामने से। डरना क्या है, अब तो वो इतना बड़ा कदम उठा के चला गया। हाँ, तो उससे हमको क्या है, चाहे उसका हम तारीफ, चाहे उसके बारे में हम क्यों सोचे। अब सिर्फ तुम अपने बारे में सोचो। कौन सोच रहा है तुम्हारे बारे में, कौन सोच रहा है? तुम्हारा चलेगा तो कहेगा ना कि ये कहाँ से आ गई है कि मेरे बारे में हमेशा से। तुम शिकायत के काबिल हो, तुम जहाँ भी, अगर मेरा ब्लॉग अगर देख रहा है ना, तो बंदा से मेरा एक ही मैसेज है कि भगवान करे ना तुमको दुनिया का हर खुशी भगवान छीन ले।
कुछ भी ना मिले। वही नहीं छीनेगा, वो तो फैक्ट है, छीनेगा। क्योंकि तुम्हारे साथ इतना बड़ा कहावत नहीं कि गाय हत्या किया है वो, एक तरह से कि तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है। एक तुम्हारे साथ लव मैरिज, एक उसके साथ लव मैरिज। ये लव मैरिज का क्या खेल रहा है? हर लड़की का ये होता है। आए ना पब्लिक में, तब ना उसको पता चलेगा कि हर लड़की का तुम लाइफ में जाओगे और हर लड़की का तुम जिंदगी बर्बाद करके चले जाओगे। ऐसा होता है क्या? और यहाँ पे भी हम आए हैं, वो आपको अलग से सीरीज हम बना के आपको मतलब पब्लिक करेंगे कि यहाँ पे भी उसी के चलते आ रहा है। हम दौड़ दौड़ के वही मतलब केस मुकदमा कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से मेरे को दौड़ दौड़ के आना पड़ रहा है। वो पूरी तरीके से तुला पड़ा है कि किसी तरह से छुटकारा हो मेरा। और वो लड़की अगर अच्छी रही होती हाँ। तो वो शादीशुदा लड़का को फंसाती। अगर वो अच्छी रही होती तो जो जैसा रहता है उसके जो बसा बसाया हुआ घर को उजाड़ के रख दिया है। हम लोग सोचते हैं तो रात रात भर हम लोग को नींद नहीं होता है। इतना मतलब माइंड में रहता है कि सोचते हैं क्या हो गया, अर्चना क्या थी और क्या उसको कर दिया वो बंदा। सोचो, कोई सोचा था कि वो ऐसा करेगा? कोई नहीं सोचा। हम लोग सोचते थे कि कितना अच्छा है वो लड़का। आंसू देखो, कभी नहीं मतलब भगवान न करे कि कभी जीवन में खुश रहे। नहीं होगा। बहुत बहुत मतलब गंदा काम किया है। हम लोग यही तो इतना मतलब एक होता था, कभी हम लोग सोचते ही नहीं थे उसके बारे में। जो भी उसको करीब से देखा उसके बारे में इतना सबसे एक होता है ना, मीठा मीठा बन के रहना कि क्या बोले। और अचानक से ये सब एक होता है ना कि कम बोलने वाले लोग भी। हम लोग में एक कहावत है कि तकनी मेहरारू जो बहुत सारे मर्दों को ऐसे ऐसे ताक झाक करती हैं, हाँ। वैसी औरतें और चुप्पा जो होता है मर्द बहुत खतरनाक होता है। तो हम लोग उस चीज को अच्छा बोलते थे विकास के बारे में कि वो बहुत चुप चुप रहता है, अच्छा इंसान है, ये है। वो तो भीतर घात निकला। तो भीतर घात निकला। अब मेरी बुआ बोलती थी ये बात, मेरी बुआ है। हाँ। तो वो बोलती थी कि चुप्पा मर्द जो होता है ना कि बहुत खतरनाक होता है वो चीज। वो मेरे को बार बार मेरे को इस चीज के लिए मेरी बुआ, वो भी ब्लॉग देखती, वो मेरे को आगाह करती रहती थी कि जो साइलेंट जो लोग साइलेंट होता है, तुम सच्ची हो तो तुम सबके मुंह पे हो, अगर तुम झूठी होती तो तुम भी ऐसे अपना मतलब निकाल रही होती। तो उसी तरह वो अगर साइलेंट है तो उस इंसान से बहुत ज्यादा डरना चाहिए जो चुप चुप ज्यादा रहता है। और वही मेरे साथ कांड करके चला गया। आज हम यहाँ पे सच पूछिए तो दर दर का मतलब ठोकर खा रहे हैं, ऐसी स्थिति है मेरी। चलिए ठीक है, सास ससुर खड़ा है, कर रहा है, धर रहा है, जो भी है, तो परी के लिए कर रहा है, धर रहा है, लेकिन हम तो पूरी तरीके से चले गए, बर्बाद हो गए। और एक चलो कि ठीक है तुम गया, ये जो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगवा रहा है मेरे को, वो चीज मेरे लिए मतलब ये समझिए कि रोना धोने के बराबर हो गया है। रोना मतलब हम खुल के नहीं रो पाते हैं। मेरा आंसू भगवान से बोलिए कुछ बोलिए सूख चुका है। बस हम यहाँ से रोते हैं और हम नहीं दिखा सकते रो के या कुछ नहीं करते। ये रो के दिखा ही नहीं पाएगी क्योंकि जैसे ये कैमरा उठाती है वैसे यहाँ से पूछ पाछ के क्या जैसे ही कैमरा उठाती है कि अर्चना आंसू पूछ के एकदम बात करने लगती है। जैसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि इसका शुरू से आदत है कि किसी के सामने अपना दुख जाहिर नहीं करती है, क्योंकि हम भी रोते हैं नहीं तो किसी के सामने नहीं रोते। हाँ, क्योंकि तो ये क्वालिटी मम्मी वाला मत लेना, ये क्वालिटी अपने बाप का ही लेना, ड्रामा करने का। चुप। क्यों बुरा लग रहा है तुमको? नहीं, उसको उसको ये बात का ना कि उसको उसकी मम्मी का ही बेटी बनना पसंद है। बाप अच्छा। के बाप का बेटी अगर कोई बोल दे तो वो तुरंत क्यों बनेगा? ऐसा बाप का बेटी क्यों बनेगा भाई? वो तो कहावत नहीं है कि पति के नाम पर और बाप के नाम पर तो वो कलंक है, वो ऐसा बनता है। तो ऐसे इंसान के जैसा बनना ही नहीं चाहिए, और किसी का भी बच्चा ना बने। और तुम्हारा क्या परी? क्या? तो तुम्हारे डालोगी तो मेरा यही बैठे थे तो यही डिस्कस चल रहा था। तो गुस्सा तो सबके अंदर है, हमारे अंदर भी। तो मेरे लिए तो कोई यही आती है, जो भी आता है बोलता है, इतना भर भर के सबके अंदर गुस्सा पड़ा हुआ है उस इंसान के लिए, उसके लिए कि ऐसे कैसे कर सकता है वो। जिस किसी ने भी हम दोनों को करीब से देखा है, अपनी आंखों से रास्ते बसते देखा है, दुनिया बसाते देखा है, बच्चे को प्यार करना, जाना आना, रिसेप्शन कहीं किसी की शादी हुई, पार्टी वगैरह में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं, प्यार जताते रहे हैं, कर रहे हैं।
तो हर किसी के लिए सॉफ्ट है। वैसे तो हर किसी को पता है कि 5-6 साल से चल रहा था, लेकिन इस तरीके से खत्म हो जाएगा किसी को नहीं आइडिया था। तो चलिए धीरे धीरे सारा स्टोरी, और मैं ये फ्रस्ट्रेट बहुत ज्यादा हो गई थी, तो वही मैं भाभी से डिस्कस कर रही थी इस बारे में। रो रही थी, बोल रही थी कि तुम सिर्फ हम लोग के सामने रहो, सिर्फ हम ही लोग को दिखाओ, ये करो। तुम जब इतना स्ट्रेस में हो, सोशल मीडिया पे आ गई हो, तो खुल के बोलो, ये करो। तो हम बोले कि एक होता है ना कि जिससे आप प्यार किए रहते हो, जिसके लिए ये किए रहते हो, उसके लिए अच्छा कितना भी होता है तो थोड़ा नहीं हो पाता है, तो वो बोले कि नहीं बोलना होगा। तो हम बोले कि हाँ वो तो बोलेंगे ही। और रही बात, तो देखिए जो गलत किया है तो मेरे साथ भी गलत किया, अपनी फैमिली के साथ गलत किया, अपने बच्चे के साथ गलत किया, हर एक रिलेशन के साथ गलत किया। जो भी रिश्ता उसके लिए बहुत सारा दिया है लोग, हर किसी ने उसको दिया है। ये नहीं कि मैं बीबी थी या ये बच्चा था, माँ बाप ने भी बहुत कुछ किया है उसके लिए, बहुत कुछ किया। माँ बाप तो सब कुछ ही करता है, माँ बाप का तो कोई तुलना कर ही नहीं सकता दुनिया में, वो तो अलग ही है। और बहन लोग ने भी खुद की क्या बोलते हैं, जो स्टोरी हम सुनते हैं उन सब से कि हम लोगों ने अपना ये रोककर वो रोककर उसको पढ़ाया, उसको लिखाया, कि कुछ भी होता था तो हम लोग बोलते थे कि नहीं हमको नहीं होगा, भैया को होगा। भैया उसका भी इलाज उसने नहीं रखा कि चलो हम लोग का ना मुंह सही, मेरा मुंह ना सही, चलो मेरी जगह ना किसी और को दिया है, अपनी बेटी का जगह तो किसी और को नहीं, अपने माँ बाप की जगह पे या अपनी बहन लोग की जगह पे तो नहीं, कम से कम उन लोग का तो मुंह देखना चाहिए था। तो उसको तो सबसे अलग होना था, बिकॉज जो लड़की है वो उसको सिर्फ वो चाहिए, उसको उसकी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। हम जैसी लड़कियां होती है कि हम लोग फैमिली को लेके चलने वाले होते हैं। हम लोग की शादी जब होती है, किसी भी तरीके से शादी हो, पसंद की शादी हो, कुछ भी हो, तो हमारी ही थी, तो हमारे पापा जो है वहां पे गए रिश्ता लेकर। हमारे पापा है, उनके पापा, मेरे पापा एक दूसरे से बात करके रिश्ते को जोड़ा एक दूसरे का। शादी विधिवत हम लोग की बहुत अच्छे से शादी हुई, मतलब एक उस समय का शोर हो गया था शादी का, मेरे और उसके शादी का। हर कोई खुश था बहुत ज्यादा कि चलो ये है। उसके बाद ऐसे हो गया। उसके बाद की स्टोरी सब आप सबको सुनाऊंगी, और खुद की लव स्टोरी भी डालूंगी कि हम लोग की शुरुआत कैसे हुई थी, क्या हुई थी, और सबके साथ मेरा रिश्ता कैसा है, क्यों मैं रह रही हूँ, जो भी जितना है, जो स्टोरी आप सबको भी जानना जरूरी है। क्योंकि क्या बोलते हैं कि अब सोशल मीडिया पे तो कोई ऐसे तो आता नहीं, आप सबको अच्छी तरह पता है, कुछ ना कुछ क्या मेजर इशू होता है, मेजर प्रॉब्लम रहता है, तभी आता है सोशल मीडिया पे, ऐसे कोई नहीं आता है। और इन सब सारे फ्रेंड लोग को मैं बोलूंगी, जितने भी मेरे फ्रेंड है, जो भी है, जो मैंने दिल से जिन लोगों को बनाया है, अपना खुद का जो है, वो सब मेरे मतलब इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं जानती हूँ कि जितने भी मेरे व्यू आ रहे हैं तो उन लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है मेरे ब्लॉग को देखना। तो वो लोग इस चीज को सपोर्ट इतना कर रहे हैं, मैं ना भी बोलूं या वो लोग ब्लॉग में कमेंट ना भी करे तो भी हमको समझ में आता है कि उन लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है मेरे ब्लॉग को कंटिन्यू देखना, मेरे ब्लॉग को ये करना। तो उन लोग का तो मैं शुक्रिया अदा करें। मेरे स्कूल के जो भी फ्रेंड है, स्कूल के हैं या जहाँ कहीं कॉलेज के, जहाँ तहाँ जैसे जो भी मैंने बनाए हैं, या मेरे रिलेटिव में भी जो फ्रेंड है, जो मेरे रिश्तेदार में भी मैंने खुद से जो दिल से मेरे से कनेक्ट है, वो भी उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखना सुनना। तो उन लोग के लिए तो मेरे पास सब नहीं वो। और ये जब मैं जाऊंगी, जब भी मेरा मतलब आज नहीं तो कल मेहनत कर रही हूँ तो वायरल तो चलिए कुछ ना कुछ तो आगे जाऊंगी, जैसे भी जाऊं तो जाऊंगी। तो उस दिन तो भैया कुछ भी हो, ये जो दोस्त हो, ये फ्रेंड है, जो भी स्कूल के कॉलेज के, ये लोग को तो अगर मैं फॉरगेट कर जाती हूँ, अगर मैं कुछ ये भूल जाती हूँ, तो मेरे जैसा तो कोई नहीं होगा, मैं भी फिर विकास की कैटेगरी में आ जाऊंगी। तो इन लोग को मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि ये लोग सच में मेरे खोलता है ना कि जो फ्रेंड सर्कल होता है, दुनिया दुख में ही मतलब दुख जब आता है तब आपको पता चलता है कि आपके कौन अपने हैं।
और मैंने नोटिस किया कि मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि कौन कौन ब्लॉग देखता है। मेरा इतना व्यू जा रहा है, ऐसे जा सब्सक्राइब हो रहा है, ये हो रहा है। बट जब मेरे को इंस्टाग्राम पे कि नहीं, मेरी जो फ्रेंड लोग है स्कूल की है, जो मैंने जैसे शादी के बाद जो फ्रेंड बने हैं, शादी से पहले तो वो लोग मैसेज करते थे कि नहीं हम लोग, तब हमको पता चला अच्छा चलो। और मेरी स्कूल की जो फ्रेंड लोग है वो लोग मैसेज करती है कि तुम चिंता मत कर, हम लोग सारे तेरे ब्लॉग को देखते हैं, हम लोग के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तेरे ब्लॉग को देखना ही देखना है, तुम्हारे ब्लॉग को। तो उन लोग को तो मैं क्या ही बोलूं, उन लोग को तो थैंक यू है दिल से, क्योंकि और उनमें मेरी फ्रेंड लोग में किसी का मतलब किसी का बेबी है, किसी का भी न्यू मैरिड है। तो सबको मैं बेस्ट ऑफ लक बोलूंगी और उन लोग को भी बोलूंगी कि जैसे मेरे को सपोर्ट तुम लोग कर रहे हो तो कंटिन्यू करो और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के ही करो। बिकॉज ये हम लोग तो किसी टाइम पे स्कूल में हम लोग साथ में पढ़े हैं, ये रहे हैं, और जो मेरे रिलेटिव है जो दिल से सपोर्ट करे उनको भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। तब तक के लिए आप ब्लॉग देखते रहिएगा। और हाँ, अब ब्लॉग मेरा अच्छा जो भी आएगा स्टोरी मैं शेयर करती रहूंगी। अब मैं चुप रहूंगी, घुटूंगी अंदर नहीं होगा। तो प्लीज आप सब सपोर्ट करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।